ओम शांति। सतयुगी दुनिया की रूपरेखा। सतयुग जहां हर चीज नई और परफेक्ट होती है। सतयुग में हर चीज नई होती है और परफेक्ट होती है। सतयुग में सब नई चीजें होंगी। लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है, साइंस की नई नई इन्वेंशन यहां निकालते रहते हैं। ये बाबा के महावाक्य हैं। वहां फिर यही काम में आती है। नई नई साइंस की जो है नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं। वहां फिर यही काम में आती है। हर महल में हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया और ये चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब नहीं हो सकती। सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंच जाते हैं। सतयुग नई दुनिया, नई चीजें। सतयुग को नई दुनिया कहा जाता है। वहां सब कुछ नया होता है। वातावरण नया, मनुष्य शरीर नया, हर वस्तु दिव्य और परिष्कृत। हर वस्तु क्या होती है? दिव्य होती है और परिष्कृत होती है, सुधरी हुई होती है, सुलझी हुई होती है। वहां की प्रकृति और विज्ञान भी पवित्र और सतो प्रधान होता है। वहां की प्रकृति और विज्ञान भी पवित्र और सतो प्रधान होता है। नंबर 2, नेचुरल लाइट और दिव्य तकनीक का संगम। वहां की रोशनी आर्टिफिशियल नहीं होती, बिल्कुल नेचुरल और दिव्य होती है। सूरज की किरणें वहां केवल गर्मी नहीं, आरामदायक प्रकाश और शीतल और ऊर्जा भी देती हैं। बिजली, पंखे, बल्ब जैसे साधन वहां प्राकृतिक और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। वहां ये पंखों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां का मौसम सदा बाहर होता है और हवाएं नेचुरल, जैसी हमारी इच्छा हो, जैसी जरूरत हो, हवाएं हमारे अनुसार वातावरण में सुगंधित वातावरण, खुशबू, एकदम किसी प्रकार का भी एसी लगाया जाए, कूलर लगाया जाए, पंखा लगाया जाए, इन साधनों की वहां पर कोई जरूरत नहीं है। और बल्ब जो है ना, बल्बों का काम हमारे हीरे करते हैं। दिन में भी रात में भी चांद के प्रकाश से ही वो हीरे जगमगा रहे होते हैं। सारे महल में रोशनी हो रही होती है। ऊर्जा से भरपूर होते हैं। विज्ञान वहां प्रकृति के अनुकूल चलता है, ना कि उसके विरोध में। हर महल में हेलीकॉप्टर, यात्रा के दिव्य साधन। सतयुग के महलों में आज के हेलीकॉप्टर जैसे, लेकिन और भी दिव्य और सहज साधन होते हैं। हर महल में एक दिव्य यंत्र होगा, एक बटन दबाते ही उड़ने लगता है, उड़ने लगता है और आप सेकंडों में अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। घंटों में, मिनटों में नहीं, सेकंडों में आप एक जगह से उड़ेंगे और दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे, चाहे स्कूल हो या बगीचा। ये साधन कोई प्रदूषण नहीं फैलाते, शोर नहीं करते, पूरी तरह फुल प्रूफ होते हैं। नंबर 4, फुल प्रूफ मशीनें कभी खराब नहीं होती। सतयुग की मशीनें और उपकरण कभी खराब नहीं होते, ना ही उनका रख रखाव करना पड़ता है, ना ही रिपेयर की जरूरत पड़ती है। विज्ञान और प्रकृति के बीच में इतनी सुंदर युक्ति युक्त वर्तमान युग की कल्पना से परे। 5 स्कूल और भ्रमण, स्कूल और भ्रमण सेकंडों की बात। वहां के बच्चों को स्कूल जाने में बस कुछ ही सेकंड लगते। कोई ट्रैफिक नहीं,
कोई देरी नहीं, कोई परेशानी नहीं, उनके पास डिस्टर्ब करने के लिए वहां कुछ भी नहीं। वहां की शिक्षा भी ऐसी होती है जिससे आत्मा और बुद्धि दोनों उज्जवल और दिव्य बनते हैं। नंबर 6, विज्ञान और योग का मिलन। सतयुग का विज्ञान आज के विज्ञान जैसा सीमित और अशुद्ध नहीं होता। वहां का विज्ञान योग युक्त और पवित्र होता है। वहां विज्ञान का उद्देश्य सुख देना होता है, ना कि केवल सुविधा देना। विज्ञान का उपयोग वहां आत्मा की सेवा और प्रकृति की मर्यादा में होता है। अंतिम प्रेरणा सतयुग कोई कल्पना नहीं बल्कि आत्मा का सच्चा घर है। सतयुग कोई कल्पना नहीं है बल्कि क्या है? आत्मा का सच्चा घर है। आज परमात्मा हमें फिर से उस नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां हर चीज नई होगी, जहां हर पल आनंदमय होगा। जहां हर पल क्या होगा? आनंदमय होगा। जहां विज्ञान भी योग युक्त होगा और जीवन दिव्यता से भरा होगा। जीवन कैसा होगा? दिव्यता से भरा होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।